कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद प्रेम और भाईचारे को फैलाना है, इसलिए इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया है। कांग्रेस का कहना है कि यह यात्रा एकता की शक्ति दिखाने, कदम से कदम मिलाने और सपनों का भारत बनाने के लिए है। कांग्रेस की इस यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के श्री पेरुम्बंदूर पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। यहाँ से राहुल गांधी कन्याकुमारी पहुंचेंगे। यात्रा की शुभारंभ से पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैचू और कामराज मेमोरियल भी जाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि नफरत और बंटवारे की राजनीति में मैंने अपने पिता को खो दिया है, मैं अपने प्यारे देश को इसमें नहीं खोऊंगा। प्यार नफरत की जीत लेगा, आशा डर को हरा देगी, हम सब मिलकर मात देंगे। बता दें कि 3500 किलोमीटर की यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। यात्रा 2 चरणों में होगी, इसमें राज्य के 100 लोग शामिल होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज औपचारिक रूप से शुरुआत होती हुई नजर आएगी। हमारे साथ बात करने के लिए कुणाल चौधरी जी हैं, कन्याकुमारी पहुंचे हुए हैं। सर, क्या समझ रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है, क्या कुछ जो है इस का आउटकम जो है निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए, इस देश के अंदर जिस प्रकार से घृणा नफरत का एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, इस देश की एकता को तोड़ने की जो कोशिश करी, क्योंकि ये देश विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग भाषाएं, धर्म, संप्रदाय, अलग अलग जातियां और अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। जो इनको अलग अलग करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ राहुल जी एक देश में विश्व की सबसे बड़ी यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकलेगी, इस देश की एकता को, इस देश में जो आर्थिक असमानता आ रही है कि देश के अंदर अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है, उस गरीब को कैसे ठीक करने का काम करें, उस गरीब की स्थिति कैसे सुधारने का काम करें। एक राजनीति में जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग होते हुए इस देश की अलग अलग दिशाओं के अंदर राजनीति जा रही है, लोगों के हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, लोगों के अंदर घृणा और नफरत का जो वातावरण आता जा रहा है, इसके खिलाफ एक कोशिश है। इस बीच संगठन चुनाव होंगे, राहुल गांधी इस पूरी यात्रा का जो है जो नेतृत्व है वो करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस का नया अध्यक्ष भी जो है बनता हुआ नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जो संगठनात्मक चुनाव होंगे और स्पष्ट रूप से उसके लिए मिस्त्री जी ने एक व्यवस्था भी करी है कि जो संगठन के जो चुनाव ये इसमें पदयात्री है, भारत यात्री है, वो कहीं ना कहीं उस समय मेरे ख्याल से यहाँ पे रहेंगे बेंगलोर के आसपास। तो बेंगलोर पीसीसी में उनकी व्यवस्था वोटिंग की, अगर जरूरत पड़ी तो वहां पे वोटिंग भी होगी। कहीं ना कहीं वो सिस्टम पार्टी का, एक संगठन का, वो चलता रहेगा। ये देश जोड़ने के अभियान पे जो राहुल जी निकले, वो कहीं ना कहीं आगे चलेंगे। इस देश को जोड़ने का काम, इस देश की एकता अखंडता के लिए प्रेम के भाव के साथ कैसे लोगों को साथ चले, वो सड़क पे निकल के लोगों का इतना बड़ा मतलब ये विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है और कहीं ना कहीं सबसे बड़े मास मोबिलाइजेशन के साथ देश की एकता अखंडता के लिए ये आयोजन। जीतू पटवारी जी से भी हम बात कर लेते हैं। कन्याकुमारी से यात्रा है, कश्मीर तक यात्रा है, क्या आउटकम समझ रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु जो है उठाते हुए नजर आएंगे? नहीं, बात यह है कि ये देश की राष्ट्रभक्ति की देश बनाने की यात्रा है। ये देश कांग्रेस पार्टी के विचार ने आज़ाद कराया, शहादत दी, कुर्बानियाँ दी और वो सब कुछ न्यौछावर किया जिससे हम, आप और आपकी, हमारी भावी पीढ़ी एक स्वतंत्र सांस ले सके। जब देश की 75 साल की यात्रा उन्नति की थी, तब भी हम शहादत देते हुए हमारे नेता मिले और उसका भी इतिहास गवाह है। अब देश में एक अलग तरह का माहौल है, देश में आर्थिक असमानता है, राजनीतिक एकीकरण है, राजनीतिक एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में आज की सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। जो विपक्ष को मजबूत करता है, जनता की आवाज़ उठाता है, वो कोर्ट, जुडिशरी, वो स्वायत्त संस्थाएं, वो इंडिपेंडेंट मीडिया, उस पर भी पहरे लगा दिए गए हैं, कलम पर पहरा है। इस तरीके की भावना को एक नए भारत की परिकल्पना से परिपूर्ण नहीं किया जा सकता। ये राहुल जी की यात्रा अपने आप में एक ऐसी यात्रा है जिसने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इतनी लंबी यात्रा नहीं हुई, ऐसा अभियान नहीं चला जिससे इतना बड़ा माब मोबिलाइजेशन हो। मैं मानता हूँ अद्भुत, अकल्पनीय और एक इतिहास बनाने वाली यात्रा है, देश बनाने वाली यात्रा है। बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कोई फायदा नहीं होगा, कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा करती है, या फिर इस तरह की बातें जो निकलकर सामने है, उसको किस तरीके से देखते? कांग्रेस पार्टी ने विचार दिया भगवान राम का, कृष्ण का, महावीर का, बुद्ध का, गौतम बुद्ध से लेके पैगंबर का, नानक का, मानवीयता की अवधारणा का,
जिसमें देश में सिर्फ इंसानियत सर्वोपरि है, ये प्रकृति ईश्वर है और जल जंगल और जमीन की आराधना करने वाली हमारे विचार ने हमेशा देश बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जीतू पटवारी जी थे जो INH न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, कन्याकुमारी। हमारे साथ अर्चना पूर्ते जी हैं, कन्याकुमारी पहुंचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखती हैं। मैम, क्या लग रहा है कि किस तरीके से इस यात्रा का जो शुभारंभ है वो होगा और कितनी महत्वपूर्ण ये यात्रा हो जाती है देश के लिहाज से और कांग्रेस के भविष्य के लिहाज से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू करने जा रही है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये किसी दल की यात्रा नहीं है, ये हमारे देश की यात्रा है। जो भारत के परंपरा मूल में विश्वास करते हैं, जो भारत की एकता और अनेकता और अखंडता इसमें जो विश्वास करते हैं, ये उनकी यात्रा है। जो हमारा देश अभी इस समय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जिसमें हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, और जनता जनसंपर्क के द्वारा इन बातों को जनता के बीच में जाके हमारे नेता राहुल गांधी जी उसको रखेंगे, उन समस्याओं को उनको बताएंगे और जनता के मन की बात उनके दिल से, उनके हृदय से सुनने के लिए ये यात्रा है। और भारत को संपूर्ण रूप से जोड़ने के लिए आत्मा से, और यहाँ के जो हमारे देश की जो आत्मा है हमारे गांव में बसती है और हमारे जो मूल हैं उनको जोड़ने के लिए ये यात्रा आज़ादी के बाद पहली बार होने जा रही है और बहुत भव्य रूप से हो रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। तो ये अर्चना पूर्ते जी थी जो कन्याकुमारी पहुंची हुई हैं, INH न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज़, कन्याकुमारी। आज देश के नौजवान राहुल गांधी तरफ देख रहा है, आज रोजगार नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इस आंदोलन को पूरा दुनिया, मीडिया और दुनिया के लोग और हिंदुस्तान के लोग इस आंदोलन को समर्थन देंगे। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब इसको नज़र लगा हुआ है। इस आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी अंग्रेज छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी किया है और उसी का तर्ज पर हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहा है। यहाँ से जब तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार को नहीं फेंकेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा।